संत कबीर दास जी ने कहा था, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए तब जाके फल होए। नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन जायसवाल आज एक नई कहानी के साथ आप सभी के बीच में। एक गांव की बात है, वहां एक पंडित जी रहते थे। उस गांव में वो पंडित जी जब भी डांस करते थे, जब भी वो नृत्य करते थे, तो वहां पे बारिश आती थी। ये बात पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। कुछ दिन बीतते गए, ये बात धीरे धीरे एक जगह दूसरी जगह फैलती गई, दूसरे गांव में भी फैलते गया। उस गांव के आसपास कुछ शहर के 4 लड़के आए थे घूमने के लिए। उन लड़कों ने जब ये बात सुनी कि एक पंडित जी रहते हैं और जब नाचते हैं तो बारिश होती है, उन 4 लड़कों ने सोचा कि क्यों ना उस पंडित जी से मिलकर आए, जिससे नाचने के बाद बारिश जरूर होती है। थोड़ा हम भी तो देखें कौन है वो पंडित जी। लड़के ने पूछते पूछते उस गांव में पहुंच गए। जब वो लड़के उस गांव में पहुंचे, उस गांव में पूछने के बाद वो उन पंडित जी के पास भी पहुंच गए। और जब उन लोगों ने कुछ लोगों से बातचीत की, तो जब लोगों ने उनको बताया कि हाँ वो बाबा जब भी नाचते हैं, नृत्य करते हैं, तो यहाँ बारिश जरूर आ जाती है, चाहे कितने दिन से वो सूखा पड़ा रहे। तो लड़के हंसने लगे, बोले आप लोग कहाँ इस अंधविश्वास के चक्कर में पड़े हैं, हम लोग तो शहर के हैं, साइंस को मानते हैं, और साइंस में तो ये सारी चीज अंधविश्वास मानी जाती है। आज के जमाने में भी आप लोग कहाँ ये सब चीजों में पड़े हुए हैं। तो उन गांव के लोगों ने उन लोगों को बहुत समझाया, फिर नहीं माने। तो लोग पंडित जी के पास गए, बोले कि कुछ लड़के आए हुए हैं और ऐसे ऐसे बोलते हैं आपके बारे में। तो उन लोगों ने बोला जब पंडित जी से इस बात को, पंडित जी ने बोला उन लोगों को मेरे पास लाइए। तो उन लड़कों को गांव वाले ने पंडित जी के पास ले गए। तो जब वो पंडित जी के पास उन लड़कों को ले गए गांव वाले ने, तो लड़कों ने पंडित जी से बोला, आप मैंने सुना कि जब आप डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, तो यहाँ बारिश जरूर आती है। ऐसे तो हम लोग भी अगर डांस करेंगे तो बारिश आ जाएगी। तो पंडित जी जो थे, उन्होंने मुस्कुराते हुए बोला कि अगर आप में इतना ही विश्वास है तो चलिए करके ट्राई कर लेते हैं। तो पंडित जी ने बोला तो पहले आप लोग करिए, फिर मैं करूंगा। तो लड़के ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, डांस करने के लिए तैयार हो गए। उनमें से पहले लड़के ने आधे घंटे तक डांस किया, बारिश नहीं हुई तो हार मान गए। आधे घंटे तक वेट किया, फिर भी बारिश नहीं हुई। फिर दूसरे लड़के ने जाके डांस करना शुरू हुआ। उसने 1 घंटा 1.5 घंटा डांस किया, फिर भी बारिश नहीं हुई। इसी तरह तीसरे ने भी 3 घंटे डांस किए, फिर भी बारिश नहीं हुई। ठीक उसी प्रकार चौथे ने भी 5 घंटे लगातार डांस किया, नृत्य किया, फिर भी जाके बारिश नहीं हुई। अब बारी आई पंडित जी की। पंडित जी का केवल एक ही पैर था, वो दिव्यांग थे। फिर भी उन्होंने डांस करना शुरू किया। डांस करते गए, आधे घंटा बीता, 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई। शाम होते ही धीरे धीरे बादल में काले घने छाने लगे, और काले घने छाने के बाद इतनी बरसात हुई, इतनी रफ्तार से बारिश आने लगी। फिर वो जो 4 लड़कों ने थे वो पंडित जी के पैर पे गिर गए और उन्होंने बोलने लगा कि माफ कर दीजिए पंडित जी, हम लोगों से गलती हुई, ये हो गई। पंडित ने बोला कोई बात नहीं। फिर उन लोगों ने पूछा ऐसी क्या थी आपके में कि आपने डांस किया तो बारिश हो गया और हम लोगों ने किए तो बारिश नहीं हुई। तो उस पंडित जी ने मुस्कुराते हुए बोला कि
मैं नृत्य करने से पहले ये सोच लिया था कि बारिश होगी। और दूसरी बात, मैं तब तक नृत्य करता रहा जब तक बारिश ना हो जाए। कहानी तो समाप्त हो गई, पर इस कहानी से हमें दो चीज सीखने को मिलती है कि पहली बात, अगर आपने कुछ सोचा है कुछ करने के लिए, तो आप मान कर चलिए कि आप उस चीज को अचीव कर लेंगे। उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है, कोई डर ना रहे कि आप ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, आप सब कुछ कर लेंगे। आप सोच कर चलिए कि ये चीज हमको अचीव करनी है और करके रहेंगे। और दूसरी बात, अगर आपने अपनी लाइफ में कोई टारगेट सेट किया है और वो टारगेट आपको अचीव नहीं हो रही है, तो आप अपने टारगेट को नहीं, आप अपने गोल को नहीं, उस गोल को अचीव करने के माध्यम को बदलिए, माध्यम को चेंज कीजिए। एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अपने तन मन लगन और ईमानदारी के साथ कुछ कर जाओ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद दोस्तों, मैं विपिन जायसवाल, हम आपसे फिर मिलेंगे।